फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी फैशन में। आज हम आपको ये ड्रेस बनाना बताएंगे, जिसे हमने 2 कलर में बनाया है। तो चलिए, ये हमने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है, 4 से 5 नंबर के कान्हा जी के लिए, और अब हम 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ये धागा ले लिया है और हम यहाँ से ये नॉट बनाएंगे और ये हमारी यहाँ से हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हम इसमें 14 चेन बनाएंगे। फिर से हम इसमें 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे और हम ये जो हमारी 14वीं चेन है, यहाँ से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें हम ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसी में हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम इसमें एक डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि जो ऊपर का जो एक्स्ट्रा रहता है उसको हमें नहीं करना है। तो हम इसमें इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये हमारी देखो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है और इसमें हमने यहाँ से ये डबल करके एक एक्स्ट्रा इधर और इधर, तो हमने ये 30 फंदे हो गए हैं हमारे। अब हम यहाँ से चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन में इस तरह से। फिर नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसकी नेक्स्ट चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। एक चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हमने नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरीके से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। चलिए, ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है और इसमें हमारे 45 फंदे हो गए हैं। तो यहाँ से अब हम इसमें फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और हम यहाँ से इसमें इसको छोड़ देंगे और इसके नेक्स्ट में यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5, ये हमारे इसमें 5 डबल क्रोशिया रहेंगे। और फिर से हम यहाँ पर हम 12 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 छोड़कर हम 13वीं जो हमारी चेन रहेगी उसमें हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम इसमें यहाँ पर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5। तो ये हम 10 आपको बना के दिखाते हैं। ये हमारे 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं हमने। अब हम यहाँ से 12 चेन स्किप करके हम यहाँ से इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये हमारी चोली का पार्ट हो जाएगा। तो ये हमारी बाजू साइड से हो जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमारी एक चेन एक्स्ट्रा है। तो
ये हमारे इस तरह से चोली बन के आएगी। तो हम इसमें अब एक नेक्स्ट रो इसी तरीके से बनाएंगे। 3 चेन बनाएंगे हम और फिर से हम इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें इस रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। जितनी हमारी चेन है उतनी ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसमें कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये हमारी चोली बनकर तैयार हो गई है इस तरह से। इसमें हमने कोई डबल एक्स्ट्रा चेन नहीं ली है। तो अब फिर से हम यहाँ पर इसको स्लीव स्टिच कर देंगे इस तरह से। और हम यहाँ से 3 चेन बनाएंगे ये। और हम इसी जो हमने इसमें स्लीव स्टिच किया इसी चेन में हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमारा ये डबल क्रोशिया और एक हमारा ये, तो इसमें हमारे 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें नेक्स्ट चेन में भी हमें 2 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। तो इसमें हम जितनी चेन बनाएंगे सब में डबल क्रोशिया ही करेंगे। तो इसको हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें इसकी चोली का घेर बनाना है। तो उसके लिए हमें ये डबल क्रोशिया ही करेंगे। तो चलिए करके दिखाते हैं आपको। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने वाइट की जगह कलर चेंज कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इसमें इस तरह से। तो फिर से हम अब यहाँ पर नेक्स्ट में जो हमारा रहेगा इसमें भी हम इस तरह से हम यहाँ से 3 चेन इस सिंगल क्रोशिया करते हुए ये हम 3 चेन यहाँ से आगे आएंगे। फिर हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17 18 19 20। ये हमने यहाँ पर 20 चेन बना ली हैं। यहाँ पर हमने 23 चेन बना ली हैं और हम यहाँ से अब 30 चेन बना के यहाँ से जो हमारी तीसरी चेन रहेगी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और फिर से हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। इसको हम यहाँ पर 3 चेन स्किप करेंगे 1 2 3। तीसरी में ही हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो फिर से हम यहाँ पर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे 2 और 3। और हम यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे 3 4 5 सॉरी 3 नहीं, ये जो हमने इसमें 23 बनाई थी हम 23 चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये हमारी 23 चेन हो गई हैं। और फिर से हम इसे यहाँ से 3 चेन स्किप करेंगे। चौथी में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से जैसे हमने पहले किया था। ये फिर से हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और यहाँ से हम 1 2 तीसरी चेन में इसको
स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो फिर से हम नेक्स्ट में इसको इसी तरह से स्किप करेंगे, 1 2 और 1 3। तो इसी तरीके से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ से 3 चेन बनाई, सॉरी हमने यहाँ से 23 चेन बनाई है, 23 में हमने 3 यहाँ पर स्किप कर दी और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर दिया 3 चेन छोड़ के। तो ये हमारी यहाँ पर 21 चेन इसमें रहेंगी, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या हमारी ये 10-10 चेन दोनों तरफ रहेंगी। तो इसी तरीके से हम ये इसको रो को कंप्लीट करेंगे जिस तरीके से हमने इसमें बनाया है। चलिए कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट चेन वाली रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से ये बन के आएगी डिजाइन, देख सकते हैं आप इस तरह से। इसमें 7 फ्लावर की जो कली हैं वो 7 बन के आएंगी। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट रो कंप्लीट बनाना शुरू करेंगे, जिसमें हम 3 चेन बनाएंगे जैसे हमने इसमें बनाई थी वैसे ही, और यहीं से हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें से इस तरह से। तो हम इसमें डबल क्रोशिया, सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें हम 3। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम यहाँ से जो हमने ये 3 चेन छोड़ी थी, तो ये जो 3 इसमें भी हम इसी तरीके से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, तो इसमें नेक्स्ट में हमारा रहेगा 2 और ये हमारा तीसरी चेन में। तो इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। और यहाँ से जो हमने यहाँ से ये इसको स्लिप स्टिच किया था, इसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर से ये जो हमारी अब चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। 2 तो इसका हम इसमें नेक्स्ट में ही बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 9 1 10। ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हो गए। ये हमारे 10 डबल क्रोशिया बन गई हैं। और अब ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसी चेन में हम पहले हम 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर से हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये और इसके बाद फिर से हम यहाँ से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारी नेक्स्ट चेन है इसमें। तो इसी तरीके से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो इतना करके फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और फिर से हम यहाँ से जो हमने ये 3 चेन बनाई हैं इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये बनके हमारी कली बन के आएगी। और जो हमने यहाँ पर ये 3 चेन बनाई हैं इनमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। तो इसी जैसे हमने
इस कली को कंप्लीट किया है उसी तरीके से हम इसमें जो हमारी नेक्स्ट रहेगी इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कितनी सुंदर डिज़ाइन बन के आएगी। तो चलिए कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है और अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारी रो कंप्लीट हुई है और ये इस तरह से बन के आएंगी। तो अब हम यहाँ पर ऊन को चेंज करेंगे जिसमें हम वाइट कलर की ऊन का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने यहाँ से अब हम यहाँ से इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके और ये एक बार हम फिर से यहाँ पर इससे हमारा ये धागा निकलेगा नहीं और हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। पहले हम 3 चेन बनाएंगे। जिस तरह से हमने पहले ये बनाई है उसी तरीके से ही हमें ये बनाना है। तो ये जो हमारी है ना इसमें सिंगल रो ही सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। सिंगल डबल क्रोशिया एक चेन में एक ही बनाएंगे इसी तरीके से। तो इस रो को हम इसी तरीके से तो इस तरीके से ही हमने इसमें बनाया है। और जो हमने यहाँ पर ये चेन छोड़ी थी इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया 2 बार। जैसे हमने पहले इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हमने 2 चेन ली और फिर से हम इसमें 2 बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी इस तरह से निखर के आएगी और फिर से हम नेक्स्ट यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। जैसे हमने इधर पूरा बनाया है तो इसी तरीके से ही हम इसको इस रो को कंप्लीट करेंगे और इसकी नेक्स्ट रो भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं। चलिए कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। 2 रो हमने इसकी वाइट कलर की कंप्लीट कर ली हैं। अब हम यहाँ से इस कलर को चेंज करेंगे और फिर से हम इस कलर की एक रो इसकी बनाएंगे। तो पहले 3 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम जैसे हमने ये रो कंप्लीट की है उसी तरीके से ही हमें ये रो भी कंप्लीट करनी है। तो इसी तरीके से ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर ये बनाई थी चेन और इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया किए हैं, फिर से हम 2 चेन लिए हैं, फिर 2 डबल क्रोशिया किए हैं। इसी तरीके से हमें इसमें भी करना है। तो इसी तरीके से आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है यहाँ पर और हम यहाँ पर एक नॉट लगा दी है। अब हम इसको यहाँ से ये हमारी इस तरीके से बन के आएगी। तो अब हम इसको यहाँ से फोल्ड करके इस तरीके से इसको लाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से बन के दिखाई देगा। ये हमने यहाँ से ऐसे किया। नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से इसको यहाँ से इस तरह से ऐसे लाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा बन के रेडी होगा। ये हमने इस तरीके से इनको फोल्ड करके किया है। और अब हम यहाँ से हम गिनेंगे 9 गिनेंगे हम यहाँ से।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे यहाँ से 9 हो गए हैं। और हम इसमें से यहाँ डालेंगे इस तरीके से, और इसमें भी हम यहाँ से 9 ही गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम यहाँ से इनको इस वाइट कलर का ये धागे को यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो हम इसमें एक और यहाँ पर एक बार और क्रोशिया से सिंगल क्रोशिया कर देंगे इसी तरीके से, इससे हमारा ये मजबूत हो जाएगा। यहाँ से हमें ये जो हमने 9 गिने हैं, तो हमें यहाँ से इसमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है इस तरह से। तो हम यहाँ से इसे सिंगल क्रोशिया करते हुए आगे की तरफ आएंगे। इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर जो हमारी ये बीच में जो हमने 2 चेन बनाई थी, इसमें हम यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और 1 4, यहाँ से हमने जो ये सिंगल क्रोशिया किया इसी में हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारा ये पफ स्टिच छोटा सा बनके तैयार हो जाएगा। और हम फिर से यहाँ पर एक क्रोशिया लेंगे सिंगल, तो इस तरीके से ये हमारा बन के आएगा। फिर से हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया, जहाँ हमारे ये 9 होंगे वहाँ तक हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसको यहाँ तक करके। ये हमारे यहाँ से 8 हो गए हैं, और हम ये जो हमारा 9वां रहेगा उसमें हम इस तरीके से डालेंगे। और जो हमारा ये वाला नेक्स्ट रहेगा इसमें भी हम यहाँ से 9 ही गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ से इसको स्लिप स्टिच से पहले ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से फिर हम इसको बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसको ज्वाइन करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जहाँ पर हमने ये 2 चेन ली हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा पफ स्टिच बनाएंगे इस जगह पर, जिसे हमने इस तरीके से बनाया है। 1 2 3 4, हम 4 चेन लेंगे और यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे, और फिर से हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसको पूरा ज्वाइन करके आपको दिखाते हैं। ये हमारी यहाँ पर पूर्ण हो गई है। अब यहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इसमें। ये जो हमारी है, जहाँ से हमने पहले स्टार्ट की थी, ये हमारे यहाँ से हम यहाँ से इसको इस तरीके से फिर स्लिप स्टिच कर देंगे। ये, और यहाँ से ये हमारी ड्रेस बनके रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है और आप अच्छे से इसको बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। अगर आपको कुछ सही नहीं लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा